हाय, यू आर वॉचिंग माय चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा मोटिवेशन से मुताल्लिक कुछ अहम चीजें। सलाम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसा मौका होता है जब आप सलाम करते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। और वो मौका ये होता है कि आप किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं और आप कहें जी अस्सलाम वालेकुम, डील करनी नहीं, बस मैं जा रहा हूं, तो वो शख्स बुरा मान जाता है। लेकिन ये करना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि भाई आप कमाने के लिए निकले हैं, आप दुनिया के अंदर पैसा कमाने के लिए निकले हैं, आप दुनिया के अंदर आए हैं तो अपनी जरूरियात को भी आपने पूरा करना है। आपका एक मकसद है, उस मकसद में आपको पैसा चाहिए। अब बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बकायदा ही कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें कमाने नहीं दूंगा, यानी तुम्हें जो प्रॉफिट हो रहा है वो मैं तुम्हें प्रॉफिट नहीं होने दूंगा। और अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं तो सबसे ज्यादा ये जुमला आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि आप कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप कोई चीज तैयार नहीं कर रहे, आपकी कोई फैक्ट्री नहीं है, आपका कोई माल नहीं है, आप एक सर्विस दे रहे हैं। आप कहीं से कोई सामान लेते हैं, उसमें अपना कोई प्रॉफिट रखते हैं, टैक्स पे करते हैं हुकूमत को, और आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उस तमाम तर सेक्टर को जिन लोगों को वो सर्विसेज चाहिए। लेकिन हो सकता है कि ऐसे लोग आपको मिल जाएं, और बेशुमार लोग मिलेंगे पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फौरन ये देखते हैं यार ये सर्विस इंडस्ट्री का बंदा है, ये खुद तो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहा, ये कहीं से माल ले रहा है, जहां से ये माल ले रहा है उसमें अपना प्रॉफिट रख के बेच रहा है, वो दूसरे लोगों से कोटेशन लेंगे, ठीक है, उनका हक है, कंपेयर करेंगे कोटेशन को, ये भी उनका हक है। लेकिन जब वो इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि जब उनको ये बात पता लग जाएगी कि ये माल इतने का आता है, इतने का इंपोर्ट होता है और इतना पैसा ये बंदा अपना लगाता है, तो जाके इसके पास ये माल आता है, ये रिस्क लेता है, और उसके बाद ये माल 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 50% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो वो आपका प्रॉफिट लेस करने के लिए कहेंगे कि मैं तुम्हें कमाने नहीं दूंगा, मुझे पता है ये चीज तुम चाइना से मंगवा रहे हो, ये इतने की आ रही है, इंपोर्ट ड्यूटी उस पे इतने की पड़ रही है, ये सारी चीजें मिला मिलू के बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा। तो ऐसे लोगों को सलाम कीजिए, उनको कहिए अस्सलाम वालेकुम, उठिए और चले जाइए। ऐसे लोगों के साथ ना कारोबार कीजिए, ना कोई डील बनाइए, यहां तक कि चाय भी नहीं पीजिए, अगली बारी कॉल करें तो कॉल भी रिसीव नहीं कीजिए। अगर ऐसे लोग ये समझेंगे ही नहीं कि सर्विस इंडस्ट्री का आपका ये बिजनेस जिसमें आप अपना वक्त लगा रहे हो, जिसमें आप रिस्क ले रहे हो, क्योंकि वो जो माल आप मंगवा रहे हो मुफ्त में नहीं मंगवा रहे, आप $1000 पे करके इंपोर्ट कर रहे हो, फिर आप इंपोर्ट पे ड्यूटी पे कर रहे हो। और पाकिस्तान में अगर आप हो तो पाकिस्तान के अंदर आपका कंटेनर कितने दिन में रिलीज होगा आपको नहीं पता, जितने दिन देर होंगे उतने कंटेनर के ऊपर आपकी ड्यूटी बढ़ती जाएगी, शिपिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। यानी मौजूद है कंटेनर पोर्ट के ऊपर, लेकिन आपने रिलीज नहीं किया अगर, तो वो पर डे के हिसाब से मजीद आपके ऊपर हर जाना बढ़ाते जाएंगे। तो इतने सारे चैलेंजेस के बाद फिर ये कि आपका माल सही सलामत पहुंचे, इतना बड़ा आपने रिस्क लिया, कंटेनर के अंदर आपका माल सही आया है, नहीं आया, टूट गया, एक्सपायर हो गया, अगर फ्रूट्स की बात है तो वो सब्जियां फ्रूट सड़ गए, जो भी मैटर हो गया, तो आपने तो इतना रिस्क लिया है, यही तो आपने बिजनेस किया है। और उसमें अगला शख्स आपके बिजनेस का पूरा पोस्टमार्टम करके बोले कि नहीं मुझे तो यही कॉस्ट कर दो, तो फिर जाओ खुद मंगवा लो चाइना से, वहां से फिर क्यों नहीं मंगवा लेते? क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है। तो जिसके पास अथॉरिटी उसको आप कारोबार करने दें। और अगर कोई शख्स ये कारोबार कर रहा है, और अक्सर लोग, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन है वो इतना होता है कि लोग जो है फौरन अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करने पे आ जाते हैं, फौरन आ जाते हैं, और इसकी वजह से इस पूरी सर्विस इंडस्ट्री के लोग जो है वो मुतासिर होते हैं। अगर एक शख्स भी ये काम कर रहा है तो ये 99 लोगों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं ये सबको कहता हूं कि आप बिजनेस करें। सर्विस इंडस्ट्री का बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है, क्योंकि इसमें आपका रिस्क 50% कम होता है। आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट सरमाया सबसे कम लगता है, और ये वो बिजनेस होता है जो आपको ग्रेजुअली ग्रो करता है, आपको उस नतीजे पे पहुंचाता है कि कल को 30 साल बाद, 40 साल बाद आप इंडस्ट्री लगाने के काबिल हो जाओगे। लेकिन 30-40 साल में भी आप अरबों रुपया कमा सकते हैं, और लोगों ने कमाया है, चाहे वो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हो, चाहे वो हार्डवेयर की सर्विसेज हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सर्विसेज हो। अब आजकल जैसे सोलर की बड़ी लोगों की डिमांड है, तो उसकी भी सर्विसेज है। किसी को लोहा चाहिए, किसी को सीमेंट चाहिए, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो ये आपका बिजनेस है, आपका राइट है। तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को फौरन कम नहीं करो, अपने प्रॉफिट मार्जिन को कंपटीशन में आगे कम नहीं करो। चाहे वो अगला शख्स ये कहे कि यार वहां से तो मुझे इतने उसमें मिल रहा है, तो ठीक है जी, बिस्मिल्लाह कर लीजिए। हाँ, अगर नियरेस्ट कोई चीज है या लिवरेज वाली कहीं चीज है, या तुम्हारा बहुत नया स्टार्टअप है, तो तुम थोड़ा बहुत मार्जिन जरूर रख सकते हो नेगोशिएट करने के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज्यादा ये शिकायत है कि मैंने तो कई केस स्टडीज देखी कि उनके सारे प्लान ठीक थे, उनकी टीम ठीक थी, उनका सब कुछ सही था,
कहीं कोई उनके अपने अंदर गलती नहीं थी, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1% कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो लोग मिल रहे हैं वो सही नहीं मिल रहे। जो लोग मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने का आपको पड़ रहा है वो कुछ तो ऐसे कह रहे हैं कि इससे भी कम में हमें दे दो। सवाल ये पैदा होता है कि आप दूसरे को अगर नहीं कमाने देना चाहते और आप ये समझते हैं कि आप उसकी सर्विसेज भी हासिल कर लें, तो ऐसे लोगों से आप बचिए, उन्हें सलाम कीजिए, उठ जाइए, चाय भी मत पीजिए, अगली दफा उनकी शक्ल भी मत देखिए, ऐसे हो जाए कि जब कभी जिंदगी में मिले ही नहीं, क्योंकि ये लोग डिमोटिवेट करते हैं आपको। तो सर्विस इंडस्ट्री के बिजनेस में जो लोग कमाना चाहते हैं, नौकरी कर करके थक गए हैं, देख रहे हैं कि नौकरी से एक लिमिट तक हम जा सकते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम सबसे पहला मशवरा ही उसको ये देते हैं कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आओ। इसमें तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, इसमें तुम्हें कोई प्लॉट नहीं लेना, कोई इंडस्ट्री नहीं लगानी, एक छोटा सा ऑफिस है, अगर वो भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। डिजिटल मीडिया का दौर है, जाओ लोगों से कनेक्ट हो, पीआर अपनी बढ़ाओ, लोगों को बताओ मैं ये काम कर रहा हूं। 100 लोगों को बताओगे, 2 लोग सिर्फ काम के निकलेंगे, लेकिन करो। और जब बैठो सामने क्लाइंट के, उसको अपनी सर्विसेज बताओ। जहां तक निगोशिएशन का मार्जिन है, अगर रखना चाहते हो रखो, वरना मैं तो कहता हूं रखने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा हक है। वो 20, 30, 40% प्रॉफिट तुम्हारा हक है, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो। और जब तक तुम ये कारोबार नहीं करोगे और एडवांस पे करो काम, क्योंकि तुम जहां से उसको सर्विस दे रहे हो, जो चीज मंगवा के दे रहे हो, जो उसके लिए इंपोर्ट कर रहे हो, जितना तुम रिस्क ले रहे हो, वो तुम्हें क्रेडिट पे तो कोई नहीं दे रहा। तुम अपनी इन्वेस्टमेंट फंसा तो रहे हो ना। चाहे अमेजोन पे लोग काम कर रहे हैं, तो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए भी आपको अपना पैसा तो फंसाना पड़ रहा है। अब उसके बाद वहां तो चलो B2C काम है कि आपको डायरेक्ट कस्टमर क्लाइंट ने ऑर्डर किया, पहुंच गया, अमेजोन एक बड़ा वैलिड प्लेटफॉर्म है, आपके पास पेमेंट आ गई। लेकिन जिन लोगों के साथ आप फेस टू फेस डील कर रहे हो या B2B बिजनेस की बातें हो रही हैं, जहां पे आप जो सर्विसेज दे रहे हो एक दूसरी बिजनेस एंटिटी को, और वहां पे एक बैठा हुआ शख्स जो है वो आपको कह रहा है कि कमाने नहीं दूंगा, तो ऐसे बंदे के साथ मजाक भी नहीं करो। और ऐसा बंदा अगर कोई मजाक में भी कह रहा है तो उसको सीरियस लो, क्योंकि वो मोल्ड कर रहा है आपके माइंड को। जब पेमेंट देने का टाइम आएगा तो वो आपके साथ निगोशिएट करने बैठ जाएगा, जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तो वो आपको दुख देने बैठ जाएगा। तो लोगों से मिलो, कनेक्टिविटी बनाओ, सब करो, लेकिन ऐसे लोगों को सलाम करो, उठ जाओ जो तुम्हें कमाने नहीं देते। इसी किस्म की मजीद वीडियोस सुनने के लिए, देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम उस पर भी आपसे बात कर सकें और अपना फीडबैक दे सकते हैं।